iQOO Neo 10R, Poco X7 Pro वर्सेस Realme P3 Ultra। तीनों के तीनों स्मार्टफोन 25,000 के अंडर आते हैं, बहुत ही तगड़ी स्पेक्स के साथ आते हैं। कंफ्यूज है इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में, तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों स्मार्टफोन का डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको बताएंगे आपके नीड के अकॉर्डिंग, यूजेस के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरिएंट्स की। हमारे पास Neo 10R का रेजिंग ब्लू वाला कलर वेरिएंट है, बेस वेरिएंट है, 8+128GB के साथ आता है। UFS 3.1 की स्टोरेज है यहाँ पर और ये अभी के टाइम पे 26,998 में मिल रहा है। 2,000 का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बैंक ऑफर लगा के आराम से आप 25,000 के अंदर ये स्मार्टफोन पड़ने वाला है। दूसरा स्मार्टफोन है हमारे पास P3 Ultra, इसका भी बेस वेरिएंट है, 8+128GB रोम वाला। इसका भी नेपच्यून ब्लू वाला कलर वेरिएंट है और प्राइसिंग अभी के टाइम पे 23,999 देखने को मिल जाएगी। अच्छी बात यहाँ पर 1,000 का कूपन भी मिल रहा है। और फाइनली X7 Pro का हमारे पास येलो वाला वेरिएंट है, जिसका बेस वेरिएंट ही 8+256GB स्टोरेज के साथ आता है। UFS 4.2 की स्टोरेज है और प्राइसिंग 23,999 है। अभी के टाइम पे यहाँ पर कोई भी बैंक ऑफर अवेलेबल नहीं है। बात करूँ अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन में सारी ही चीजें देखने को मिल जाएगी। बाकी जो थोड़ी सी चीजें डिफरेंट मिलती है, X7 Pro का जो कवर है वो ब्लैक देखने को मिल जाता है, जो कि मतलब ट्रांसपेरेंट कवर से बेटर है, इतनी जल्दी पीला नहीं पड़ने वाला है। अभी अगर बात करूँ डिजाइन की, तो देखो सारे ही स्मार्टफोन पॉलीकार्बोनेट डिजाइन के साथ आते हैं। जो पोको X7 Pro है, इसकी साइड से एकदम ब्लैक मैट फिनिश के साथ आती है, फ्लैट साइड से, और येलो बटन देखने को मिलता है। हमारे पास जो येलो वेरिएंट है, यहाँ पर डुअल टोन वीगन लेदर देखने को मिल जाएगा बैक में। P3 का भी हमारे पास जो वेरिएंट है ना, यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट साइड्स मिल जाती है, बैक में वीगन लेदर मिलता है। अगर आपको वीगन लेदर नहीं चाहिए तो आप दूसरे कलर ऑप्शन के साथ जा सकते हैं X7 Pro में भी। और 10R में फुल पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिल जाती है, साइड्स मैट फिनिश के साथ आती है, बैक में भी मैट फिनिश मिल जाएगी। इतनी इजीली यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स नहीं आते हैं। और इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे लाइट वेट P3 Ultra देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ 7.3 mm की थिकनेस के साथ आता है और 183 ग्राम यहाँ पर वेट मिलने वाला है। उसके बाद 10R की थिकनेस 7.9 mm मिल जाती है, 196 ग्राम है। और X7 Pro का भी वेट ऑलमोस्ट 196 ग्राम ही मिलता है, बाकी थिकनेस 8.3 mm देखने को मिल जाएगी। इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे अच्छा इन एंड फील P3 Ultra में देखने को मिलता है। साइड से यहाँ पर कर्व देखने को मिल जाती है, फ्रंट डिस्प्ले भी स्लाइटली कर्व है और स्लिमर भी है, जिसकी वजह से इन हैंड ये स्मार्टफोन आपको बेटर फील होने वाला है। बाकी उसके बाद 10R का इन हैंड फील भी अच्छा है। यहाँ पर फ्रंट तो फ्लैट देखने को मिल जाती है, पर बैक स्लाइटली कर्व होने की वजह से ये स्मार्टफोन भी इन हैंड आपको कंफर्टेबल फील होगा। और लास्ट जो X7 Pro है, इसकी साइड फ्लैट देखने को मिल जाएगी, इवन बैक भी फ्लैट है, पर कॉर्नर स्लाइटली कर्व है, जिसकी वजह से इन हैंड एजी तो फील नहीं होता है, पर P3 और 10R जितना अच्छा फील भी नहीं होगा। पर X7 Pro में एक जो चीज अच्छी देखने को मिल जाती है वो है IP रेटिंग। यहाँ पर IP66, 68 और 69 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। थोड़ा बहुत यहाँ पर पानी गिर जाता है, स्मार्टफोन पानी में गिर जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, पर इंटेंशनली गिराना मत, क्योंकि वारंटी नहीं मिलती है। सेम P3 Ultra में भी IP68 और 69 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इवन यहाँ पर मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी दिया गया है, जो कि इसे इवन मोर टफर बनाता है। और जो 10R है, यहाँ पर सबसे बेसिक IP रेटिंग मिलती है, IP65 के साथ ये स्मार्टफोन आता है, तो आपको इसे थोड़ा सा ज्यादा बचा के रखना पड़ेगा। और यहाँ पर 10R में शॉर्ट सेंसेशन का सर्टिफिकेशन मिलता है फ्रंट में। P3 Ultra और X7 Pro में Corning के Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। अभी अगर बात करो स्पीकर्स की, तो तीनों ही स्मार्टफोन में यहाँ पर डुअल स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। X7 Pro में Dolby Atmos का सपोर्ट भी मिल जाता है। इंस्टेंटली पता चल जाता है इन दोनों स्मार्टफोन में X7 Pro के स्पीकर स्लाइटली बेटर है। और इन दोनों स्मार्टफोन में जो 10R की क्वालिटी वो मुझे स्लाइटली बेटर लगी है, जहां पर थोड़े से बेटर बेस देखने को मिल जाता है। पर X7 Pro की क्वालिटी भी अच्छी है, थोड़ी सी पतली यहाँ पर साउंड है, पर उसके अलावा डिटेल्स यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी है साउंड में। बाकी यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन में डुअल नैनो सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अभी अगर बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो देखने के मामले में नो डाउट जो P3 Ultra की डिस्प्ले है ना, तीनों स्मार्टफोन में सबसे प्रीमियम लगती है। क्वाड कर्व डिस्प्ले और सबसे बड़ी भी है, 6.83 इंचेस की ये एक 1.5K डिस्प्ले, 120 Hz यहाँ पर रिफ्रेश रेट मिलेगा। उसके बाद जो 10R है, यहाँ पर 6.78 इंचेस की एक फ्लैट 1.5K डिस्प्ले, 144 Hz यहाँ पर रिफ्रेश रेट मिल जाता है, पर इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है और बहुत ही कम गेम्स में इसमें सपोर्टेड है 144 Hz। वैसे नॉर्मली आपको यहाँ पर 120 Hz ही देखने को मिलेगा। और जो तीसरा स्मार्टफोन है X7 Pro, यहाँ पर एक POLED पैनल मिलती है, 6.67 इंचेस की डिस्प्ले और 1.5K रेजोल्यूशन यहाँ पर भी मिल जाता है। नॉर्मली अगर आप तीनों स्मार्टफोन को यूज करते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तगड़ी यहाँ पर स्मूथनेस देखने
को मिल जाती है। डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, कलर आउटपुट अच्छा देखने को मिल जाता है। नियो 10R में 1200 नीट्स तक की हाई ब्राइटनेस मिलने वाली है, 4500 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। रियलमी में 1200 के आसपास हाई ब्राइटनेस और 1500 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस, और जो X7 Pro है यहाँ पर 1400 नीट्स की हाई ब्राइटनेस है, 3200 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस है। वैसे नॉर्मली अगर आप यूज करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आती। इवन सनलाइट में भी तीनों स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करते हैं। ऑन पेपर भले X7 Pro की पीक ब्राइटनेस ज्यादा है, पर रियल लाइफ में मुझे 10R की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा लगी, उसके बाद P3 Ultra और फिर X7 Pro। बाकी P3 Ultra की सेटिंग में एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अगर आप उसे ऑन कर लेते हैं तो सबसे ब्राइटर P3 Ultra बन जाता है। बाकी यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन में 4K HDR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और HDR में P3 Ultra की डिस्प्ले थोड़ी सी येलोइश साइड हो जाती है, थोड़ा सा सिनेमेटिक लुक भी आता है, पर साइड बाय साइड कंपेयर करने पर डिस्प्ले थोड़ी सी येलो लगती है। 10R तीनों स्मार्टफोन में थोड़ी बैलेंस लगी है, ब्राइट है, कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ पर वीडियोस देखने को मिल जाती है। और जो X7 Pro है ये थोड़ी सी सैचुरेटेड आपको देखने को मिलेगी, ये भी थोड़ी सी येलोइश साइड है, पर रियलमी जितनी नहीं। बाकी यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट प्लेसमेंट नीचे की साइड है। अभी बात कर लेते हैं तीनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस पार्ट की। तो यहाँ पर 10R एक लोता स्मार्टफोन है जो कि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ आता है। यहाँ पे 8 Gen 3 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। P3 Ultra में 8350 Ultra वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। X7 Pro में 8400 Ultra वाला प्रोसेसर मिलेगा। इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा एंथुसियास्ट स्कोर X7 Pro का आया है जो कि 15 लाख के अराउंड था। उसके बाद 10R का आया था जो कि 14 लाख के अराउंड था, और P3 Ultra का 13 लाख के आसपास स्कोर्स आए थे। रियल लाइफ परफॉर्मेंस को बताने से पहले बात करूं बैटरी की, तो P3 Ultra में यहाँ पर सबसे छोटी बैटरी मिलती है, 6000 mAh की बैटरी है, 80 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड के साथ आता है। 10R में यहाँ पर 6400 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर भी 80 वोल्ट का चार्जर मिलेगा इनबॉक्स। और जो X7 Pro है यहाँ पर 6550 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है जो कि 90 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड के साथ आता है। वैसे तीनों स्मार्टफोन को ऑलमोस्ट सेम ही टाइम लगता है, मतलब 50 से 1 घंटे के आसपास टाइम लगता है 0 से 100% कम्प्लीटली चार्ज होने में। यहाँ पर हमने इन तीनों स्मार्टफोन का एक्सट्रीम बैटरी और परफॉर्मेंस टेस्ट किया था, जिसे अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। पर देखो लाइट में बताओ तो यहाँ पर 10R में सबसे तगड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। BGMI में 120 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है, और फ्रेम रेट्स भी तगड़े मिल जाएंगे। नॉर्मली अगर आप TDM खेलते हैं तो आपको एकदम स्टेबल 115-120 FPS देखने को मिलने वाला है, पर अगर रैंक मैच खेलते हैं तो वहां पर हो सकता है 105-110 फ्रेम्स के आसपास मिल जाए। P3 Ultra में यहाँ पर BGMI 90 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और 80-90 के आसपास FPS देखने को मिल जाएंगे। परफॉर्मेंस यहाँ भी अच्छी मिलती है। X7 Pro जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस भले ही सबसे ज्यादा देखने को मिल जाती है, पर BGMI में स्टिल 60 FPS का ही सपोर्ट है, अवेलेबल है, जो कि स्टेबल 60 FPS निकाल के देता है। नो डाउट प्रोसेसर कैपेबल है, पर अपडेट नहीं आ रहा है। हमने यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन में BGMI गेम प्ले किया था, जहाँ पर 1 घंटे गेमिंग करने के बाद जो 10R की बैटरी वो 93% पे आ गई थी, मैक्सिमम टेम्परेचर 46 डिग्री पे चले गया था, और उसके बाद 1 घंटे और गेम प्ले किया था स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके, और बैटरी 81% पे आ गई थी, मैक्सिमम टेम्परेचर 50 डिग्री चले गया था, जो कि थोड़ा सा ज्यादा हीट हुआ है। और ओवरऑल जो एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट था हमारा, उसमें ये स्मार्टफोन 11 घंटे 5 मिनट के आसपास सर्वाइव कर रहा है। उसके बाद X7 Pro में 1 घंटे के बाद जो बैटरी वो 92% आ गई थी, टेम्परेचर 47 डिग्री पे चले गया था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद बैटरी 80% पे थी, टेम्परेचर 49 डिग्री था मैक्सिमम, और इस स्मार्टफोन की बैटरी 9 घंटे 27 मिनट सर्वाइव करी थी। नो डाउट आपको जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा, क्योंकि ये जो टेस्ट है मैंने बिना किसी फैन या फिर कूलर को ऑन करके किया था, और गर्मी के टाइम पे किया था। अभी तो थोड़ी बारिश होने लग गई है तो माहौल थोड़ा ठंडा हो गया है। बाकी P3 Ultra में 1 घंटे की गेमिंग के बाद 88% बैटरी आई थी, टेम्परेचर 48 डिग्री पे चले गए थे। उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेमिंग करने के बाद जो बैटरी है वो 73% पे आ गई थी 2 घंटे के बाद, और टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास चले गए थे। और इस स्मार्टफोन की बैटरी 8 घंटे 30-34 मिनट के आसपास सर्वाइव करी थी। गेमिंग की तरफ बढ़ने से पहले बता दूं यहाँ पर 10R में मॉन्स्टर मोड देखने को मिल जाता है, रियलमी में GT मोड है, और जो पोको X7 Pro है यहाँ पर आपको अल्टीमेट मोड देखने को मिल जाएगा। फीचर्स की बात करूँ गेमिंग मोड की, X7 Pro में सबसे कम फीचर्स मिलते हैं, मतलब यहाँ पर वॉइस चेंजर मिल जाएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, नोटिफिकेशन ब्लॉक, ये सारी चीजें मिलती है जो कि P3 Ultra और 10R में भी अवेलेबल है। पर उसके अलावा इन दोनों स्मार्टफोन में यहाँ पर बाईपास चार्जिंग और मोशन कंट्रोल का सपोर्ट भी दिया गया है। उसके बाद हमने यहाँ पर एब ओपनिंग टेस्ट किया था, जहाँ पर तीनों स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहे
रहे हैं, कोई भी लैग जिटर हमें देखने को नहीं मिला है। बीजीएम में ओपन करके देखा था, जहां पर सबसे पहले X7 Pro ओपन हुआ, फिर 10R, फिर P3 Ultra। बूटअप टेस्ट में 10R सबसे पहले बूटअप हुआ है, फिर P3 Ultra और लास्ट में X7 Pro। फिर हमने काइनमास्टर टेस्ट भी किया, तीनों स्मार्टफोन में 4K 60 FPS से क्या वीडियोस एडिट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। काइनमास्टर टेस्ट में जो X7 Pro था उसने सबसे पहले एक्सपोर्ट किया था, उसके बाद 10R, फिर P3 Ultra। अभी अगर बात करूं UI की, तो यहाँ पर ये तीनों स्मार्टफोन Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाते हैं। P3 Ultra में Realme UI 6.0 देखने को मिल जाएगा, X7 Pro में HyperOS मिलता है और 10R में यहाँ पर FunTouchOS 15 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अपडेट देखो, P3 Ultra में यहाँ पर सिर्फ 2 साल के मिलते हैं मेजर OS अपडेट, 10R और X7 Pro में 3+4 इयर्स के यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाएंगे। बात करूँ UI की, तो इन तीनों स्मार्टफोन में जो 10R का UI है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, पर अच्छी बात 10R में इतने ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलते हैं। सबसे ज्यादा ब्लोटवेयर यहाँ पर Realme P3 Ultra में मिलते हैं, जहाँ पर हॉट गेम, हॉट एप्स और बहुत सारे प्री इंस्टॉल एप्स देखने को मिल जाएंगे। UI यहाँ पर तगड़ा देखने को मिल जाता है, एकदम आपको OxygenOS या फिर ColorOS जैसा UI देखने को मिलने वाला है। Xiaomi में जब से HyperOS आया ना, तब से उनकी इंप्रूवमेंट बहुत ही अच्छी हो गई है। जो एनिमेशन है, ऐप ओपनिंग, क्लोजिंग, नोटिफिकेशन ऑन करने का, वो एकदम फ्लोट करता है। और पोको का UI भी मुझे तगड़ा लगा, पर UI के मामले में मेरे लिए तो P3 Ultra फर्स्ट पे, सेकंड पे X7 Pro। बाकी यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन में बेसिक AI फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि सर्कल टू सर्च मिलने वाला है, AI बैकग्राउंड रिमूव, AI इरेजर देखने को मिल जाता है। अगर बात करूँ नेटवर्क्स की, मैंने यहाँ पर वाईफाई 5G सिम को लगा के देखा है, तीनों स्मार्टफोन में मुझे अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है। 10R में यहाँ पर 10 5G के बैंड्स मिल जाते हैं, X7 Pro और P3 Ultra में 16 5G के बैंड्स दिए गए हैं। X7 Pro और P3 Ultra में प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल जाएगा। 10R में एक मोशन बेस्ड सेंसर दिया गया है, जो कि इतना ज्यादा एक्यूरेट तो नहीं है, पर मोस्टली वर्क कर जाता है। बाकी X7 Pro और 10R में कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है विदाउट अनाउंसमेंट वाला। P3 Ultra में भी है, पर अनाउंसमेंट होती है। अगर आपको अनाउंसमेंट नहीं चाहिए तो वो डायलर यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेगा। बाकी अगर बात करूँ कैमरे की, तो तीनों स्मार्टफोन में 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सपोर्ट मिल जाएगा, पर सेंसर थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे बेसिक सेंसर X7 Pro में मिलता है, लिटिया 600 वाला। उसके बाद 10R में मिलता है, जो कि है IMX882 वाला सेंसर, और Realme में IMX896 वाला सेंसर देखने को मिल जाता है। वैसे सेंसर के साथ साथ ऑप्टिमाइजेशन भी मैटर करता है। और अगर बात करूँ कैमरे की क्वालिटी की, तो P3 की जो क्वालिटी वो थोड़ी सी आपको सेचुरेटेड साइड देखने को मिलेगी, थोड़ा सा कूलर टोन यहाँ पर देखने को मिला है। X7 Pro भी थोड़ा सेचुरेटेड साइड ही रहता है। 10R की जो फोटोज हमें देखने को मिली है वो नॉर्मल फोटोज थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी रहती हैं, नेचुरल साइड रहती हैं, इतनी बूस्टेड फोटोज नहीं आती हैं। पर ह्यूमन सब्जेक्ट में केस पूरा अलग हो जाता है। 10R की जो फोटोज है ह्यूमन सब्जेक्ट में वो बहुत ही अच्छी आई है, अच्छे से एक्सपोज किया है, फेस में कोई भी ज्यादा कॉन्ट्रास्टी पार्ट नहीं है। और पोर्ट्रेट फोटोज में जो 10R की फोटोज आती है वो थोड़ी सी नेचुरल साइड देखने को मिलेगी, थोड़ी सी येलोइश है, और जो लाइट एक्सपोज मिलता है फेस पे वो बहुत ही अच्छा मिल जाता है। दूसरी तरफ जो X7 Pro है, यहाँ पर भी कलर को अच्छे से हैंडल किया, पर हाईलाइट पार्ट पूरा ब्लोन आउट हो जाता है। P3 Ultra ने हाईलाइट पार्ट को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है, पर फेस पे बहुत ही ज्यादा डार्क फोटोज आती है, थोड़ी सी सेचुरेटेड फोटोज हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अल्ट्रा वाइड में जो 10R की फोटोज है वो नेचुरल है, डिटेल देखने को मिलती है। X7 Pro की फोटोज थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी हमें देखने को मिली है, और P3 Ultra की फोटोज में फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा ज्यादा है, सेचुरेटेड फोटोज आती हैं। और ये रही कुछ सेल्फी सैंपल्स। अभी के टाइम पे यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन में 1080p पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पोको में 1080p at 30 fps का सपोर्ट मिलता है, और Realme में 1080p at 60 fps का सपोर्ट है, और iQOO में भी 1080p at 30 fps का ही सपोर्ट है। इस टाइप की कुछ क्वालिटी मिलने वाली है। हालांकि iQOO में 4K का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। मैं एक बार 4K लगा लेता हूँ। अभी 4K वीडियो रिकॉर्ड हो रही है iQOO से, और क्वालिटी में नो डाउट थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है, मतलब फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा जूम हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन में 4K 60 FPS तक की वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इस टाइप की कुछ क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। ऑडियो की बात करूँ, तीनों स्मार्टफोन में 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है। और मेरे पीछे मतलब रोड है, तो आप देख लो किस टाइप का यहाँ पर ऑडियो कैंसिलेशन होता है, किस टाइप की ऑडियो क्वालिटी देखने को मिलती है। अगर मैं स्टेबलाइजेशन दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप के स्टेबलाइजेशन तीनों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, ये तो था हमारा डिटेल कंपैरिजन इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में। होपफुली अभी तक आप डिसाइड कर पाए होंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी देखो, मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो अगर आपको रेडमी स्मार्टफोन चाहिए या फिर पोको का स्मार्टफोन चाहिए, जहां पर आपको परफॉर्मेंस तगड़ी देखने को मिल जाए, ओवरऑल स्पेक्स अच्छी हो, IP60 69 भी हो, तो मेरे ख्याल से X7 Pro आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चॉइस रहने वाली है। हाँ, यहाँ पर कैमरा थोड़ा सा एवरेज देखने को मिल जाता है। बाकी अगर बात करूँ 10R की, तो यहाँ पर आपको बेटर कैमरा ऑप्टिमाइजेशन मिलने वाला है, परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी मिल जाती है। और गेमिंग अगर आप करने के लिए कोई सा स्मार्टफोन ले रहे हैं तो इस स्मार्टफोन को आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए और ये स्मार्टफोन आपके लिए एक बेस्ट चॉइस रहेगी। पर देखो इन तीनों स्मार्टफोन में जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो P3 अल्ट्रा है। नो डाउट यहाँ पर इतनी अच्छी गेमिंग नहीं मिलेगी जितनी 10R या फिर X7 Pro में मिल सकती थी, पर ऐसा नहीं है कि खराब गेमिंग मिलेगी, मतलब यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक सी गेमिंग मिल जाएगी। अच्छी चीज जो मिलती है वो है डिजाइन, फ्रंट में एकदम ब्यूटीफुल क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलने वाली है, IP रेटिंग भी यहाँ पर मिल जाएगी। स्पीकर और बैटरी वाला पार्ट इतना अच्छा नहीं है। ओवरऑल अगर ऑलराउंडर पर्पस के लिए देखें तो P3 अल्ट्रा एक अच्छी चॉइस रहने वाली है। अगर आपको लॉन्ग सेशन गेमिंग करना हो तो 10R इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। बाकी दोस्तों अगर आपको इन तीनों स्मार्टफोन के साथ साथ Infinix GT30 Pro का कंपैरिजन चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। iQOO Neo 10R वर्सेस Poco X7 Pro वर्सेस Realme P3 Ultra।